हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं जो कि हमारी अभी 15th प्रेसिडेंट बनी है, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो आज हम लोग उनके बारे में कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये है मिसेस श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एंड ये है इनके जो अपोजिशन में खड़े थे, यशवंत सिन्हा जी। ठीक है, अपोजिशन के थे ये, और ये हमारी एनडीए थी। चलिए अब शुरू करते हैं इनके बारे में। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो एक संथाल फैमिली से बिलोंग करती है। संथाली ट्राइब, आपको पता होगा संथाल रेवोल्यूशन भी हुआ था 1855 में। 1855 में संथाल रेवोल्यूशन हुआ था। उसी संथाल ट्राइब की एक कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जिनका जन्म हुआ है 20 जून 1958 को। कहाँ पे हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। रैरंगपुर नाम की एक जगह है उड़ीसा पे, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जन्म हुआ है। इनका बर्थ जो है इनका इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। जैसे कि हमारे मोदी जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंस के बाद उनका जन्म हुआ है, वैसे ही अब ये भी ऐसे ही प्रेसिडेंट है जिनका जन्म हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। यानी आज़ाद भारत वाली हमारी पहली राष्ट्रपति हमको मिली है। इनका अगर हम चाइल्डहुड नेम देखें, जैसे सबका एक निकनेम होता है बचपन का, तो इनका नाम था पुट्टी टुडू। ये हो सकता है संथाली ट्राइब में कुछ इसका अलग मीनिंग हो, ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन उनके लिए उनके कम्युनिटी का ये हो सकता है, कुछ संथाली में नाम होगा पुट्टी टुडू। अगर आप लोगों को मिले इसका मतलब तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये ग्रेजुएट कहाँ से हुई हैं, तो ये रमा देवी वुमेंस कॉलेज जो कि उड़ीसा में ही है, वहाँ से हुई हैं। ठीक है, और इनका अगर हम काम देखें तो ये बहुत पढ़ी लिखी भी हैं और ये बहुत एक्सपीरियंस भी हैं। तो इन्होंने 1979 से लेकर 1983 में कहाँ पर काम किया है, तो इरीगेशन डिपार्टमेंट में काम किया है एज अ जूनियर असिस्टेंट इन उड़ीसा में जूनियर असिस्टेंट के तौर पे इन्होंने काम किया इरिगेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद इनका जो करियर रहा है वो टीचर के रूप में भी रहा है। और बिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रैरनपुर में ही इन्होंने पढ़ाई अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, यानी एज ए टीचर इन्होंने काम किया है। मतलब ये एक तो जूनियर असिस्टेंट भी रह चुकी हैं, टीचर भी रह चुकी है। ठीक है, और नेक्स्ट अब इनका पॉलिटिकल करियर देखते हैं। वो तो उनका एक करियर था सिर्फ, इसमें बात करेंगे पॉलिटिकल करियर की। इसमें पूछ सकता है कि इन्होंने बीजेपी को कब ज्वाइन किया, तो बीजेपी को इन्होंने ज्वाइन किया 1997 में। ठीक है, और काउंसलर भी बनी थी कहाँ की, रैरंगपुर उड़ीसा की नगर पंचायत की। ठीक है, जब इन्होंने 97 में बीजेपी को ज्वाइन किया था। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि 2 बार लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन जीता है इन्होंने 2 टर्म के लिए। 2000 से लेके 2009 तक इन्होंने 2 बार टर्म में मेंबर बनी रही है रैरंगपुर उड़ीसा में ही। लेकिन जब ये लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रही थी 2009 में, तो ये वहाँ से हार जाती है। ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ती है, मयूरभंज उड़ीसा में ही है, मयूरभंज वहाँ से लड़ती है, तो ये हार जाती है 2009 में। मतलब जब लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 टर्म ये सर्व कर लेती हैं, उसके बाद ये लोकसभा में जब जाती हैं तब ये वहाँ से हार जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड। इनके नाम 3 रिकॉर्ड हो चुके हैं। एक तो फर्स्ट संथाल वुमेन, कोई ट्राइबल वुमेन जो कि बनी है प्रेसिडेंट, एंड दूसरा हो जाता है कि एक गवर्नर रह चुकी हैं, प्रेसिडेंट बनने से पहले गवर्नर रह चुकी है। और तीसरा रिकॉर्ड ये हो जाता है कि ये आज़ाद भारत में जन्मी एक पहली राष्ट्रपति महिला बन गई हैं। ठीक है, श्रीमती मुर्मू जी ने, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, SWORN। ठीक है, स्वर्ण होगा ये, स्वर्ण। इन्होंने झारखंड की फर्स्ट विमेन बनी है, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, श्रीमती मुर्मू जी जो है वो गवर्नर की झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। पहली विमेन है जिन्होंने ये पोस्ट होल्ड करी है। ठीक है, और कब बनी थी, 18 मई 2015 को बनी थी, और 6 साल इन्होंने अपना टर्म को पूरा किया, जो कि जुलाई 2021 में एंड हुआ। उसके बाद ही ये प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ी हैं। अब प्रेसिडेंशियल कैंपेन देखते हैं हम, कब कब क्या क्या हुआ। डेट थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है इसमें। तो इसका जो डेट रहा है जून 2022 में, ठीक है, बीजेपी ने नॉमिनेट किया किनको, श्रीमती मुर्मू जी को। किसने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA ने, जो कि बीजेपी इसकी मेजोरिटी पार्टी है। ठीक है, इन्होंने अपना कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए किसको चुना, श्रीमती मुर्मू जी को। ठीक है, और यशवंत सिन्हा जी थे इनके ऑपोजिशन लीडर थे, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, यशवंत सिन्हा जो है पटना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हालांकि बीजेपी में ही थे 2018 तक। 2018 में इन्होंने बीजेपी को छोड़ा था। ठीक है, और ये बीजेपी से ही हमारे क्या रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी सर्व कर चुके हैं। यानी कि यशवंत सिन्हा पटना से बिलोंग करते हैं,
और ये बीजेपी से जुड़े थे 2018 तक ये बीजेपी से ही जुड़े रहे हैं। और तीसरी बात याद रखनी है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, ठीक है। 2018 में इन्होंने बीजेपी को छोड़ा, ठीक है। इलेक्शन कब होता है, इलेक्शन की डेट याद रखनी है 18 जुलाई 2022 को। जैसे कि आजकल बीपीएससी का जो पैटर्न चेंज हो गया तो डेट भी पूछ देता है, तो 18 जुलाई को इलेक्शन हुआ था और ये 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इसलिए था क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार प्रेसिडेंट बने थे, इसलिए उनका टर्म तो जुड़ा जाएगा, लेकिन एज ए जब प्रेसिडेंट बात करेंगे तो वो 15th ही होगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्रेसिडेंट को कौन नॉमिनेट करता है, कौन अपॉइंट करता है एंड कौन ओथ दिलाता है। ये 2 चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिज़ल्ट कब आता है इलेक्शन का। इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आता है वो 21 जुलाई 2022 को आया, यानी कि अभी 5 दिन पहले। और मुर्मू जी ने कितना % ऑफ वैल्यू सिक्योर किया वोट का, तो 64.03%। ये परसेंटेज याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें बताया गया है यही जो मैंने आपको पहले बताया था, 15th प्रेसिडेंट है और 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा। वो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि 2 बार राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, इसलिए वो 16th आएगा नंबर में। और अगर हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो 15th प्रेसिडेंट इलेक्शन है। और ये पहली महिला है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जन्मी है एंड फर्स्ट ट्राइबल वुमेन एंड द सेकेंड वुमेन टू होल्ड द टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। पहली कौन सी थी, पहली प्रेसिडेंट तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये फर्स्ट हमारी। इनका आपको टेन्योर बताना है कमेंट में, ठीक है। और ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी थी ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसका। इसमें 2-3 बातें याद रखने वाली हैं, मैं बता देती हूँ आपको। एक तो ये कहाँ से बिलोंग करती है वो याद रखना है आप लोगों को, तो उड़ीसा रायरंगपुर से करती हैं। उसके बाद दूसरी बात आपको याद रखनी है, इन्होंने बीजेपी कब ज्वाइन करी, ये हो सकता है पूछ दे, तो बीजेपी कब ज्वाइन करी ये। एंड थर्ड आपको याद रखना है गवर्नर कब से कब तक रही हैं ये, ठीक है। गवर्नर के बारे में ज़रूर याद रखना है। 18 मई 2015 से लेके ये 2021 तक इनका टर्म रहा है, ये याद रखना है। एंड इलेक्शन का टाइम ये सब याद रखना है। इलेक्शन होता है 18 जुलाई को, ये याद रखना है, ठीक है। और रिज़ल्ट कब आता है, काउंटिंग कब होती है, काउंटिंग और रिज़ल्ट 21 जुलाई को आता है। परसेंटेज ये याद रखना है, जिसको मैंने सर्कल कर दिया वो याद रखना है, ठीक है। और ये याद रखना है, और ये तो इतना न्यूज़ में है तो ये तो याद हो ही जाएगा। बस इतनी बातों को याद रखना है पीटी फैक्ट के लिए, ये कहीं भी काम आ सकता है। इसको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए ये बात आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसी पे हम लोग वीडियो बना के ले आएंगे। बाकी रिवीजन करते रहिए, अभी एग्ज़ाम में टाइम है, कुछ कंफर्म नहीं है एग्ज़ाम कब होगा, तो अपना अगस्त में ही मान के चलना है और रिवीजन को पूरा ज़ोर शोर से रखना है। मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें कुछ 25 MCQ होंगे ऑलमोस्ट, जिसमें आपको रिवीजन हो जाएगा पूरी तरीके से, उसका डीप एनालाइज करेंगे हम लोग उस क्वेश्चन का। 20 to 25 क्वेश्चन होंगे डेली बेसिस पे। ये आना तो 16 जुलाई से ही था, बट थोड़ा कुछ रीज़न की वजह से डिले हो गया, तो वो कल परसों से ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आप रिवीजन अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन समझिए 5 क्वेश्चन के बराबर होगा। जब आप देखेंगे उसको तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा आपके 67 BPSC के लिए। बाकी रिवीजन करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मास्क, क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।